अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते बनाने की तरकीब शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। आज मैं आपको अपने स्टाइल के बताऊँगी कोफ्ते कि मैं किस तरह बनाकर तैयार करती होती हूँ। तो मैं जो है कोफ्तों के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है, ये है कीमे को मैंने वॉश कर लिया है, स्ट्रेनर में डाल दिया था। उसका पानी सारा स्ट्रेन हो चुका है, वो खुश्क हो चुका है, उसके अंदर पानी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मेरे पास प्याज हैं, ये 2 प्याज हैं, मैंने इनको चॉप कर लिया है और चॉप करके मैंने इनका ये पानी निकाल लिया है। आप पानी निकाल लें, पानी बीच में होना नहीं चाहिए, तो उससे फिर टूट जाते हैं। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक। उसके बाद जो है ये मेरे पास बेसन है जो मैंने भून के रखा हुआ है 3-4 टेबल स्पून। और ये मेरे पास भुने हुए चने का आटा है 3-4 टेबल स्पून ये है। और ये मीट टेंडराइज़र है, गोश्त गलाने का जो है वो पाउडर है, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे, ना भी डालें तो हो जाता है। और उसके बाद मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, मसाले मैंने रखे हुए हैं। ये मिक्स गरम मसाला है जो कि मैंने भून कर कूट लिया है, इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये है मेरे पास मोटी कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून ये हैं, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, और ये हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्चें हैं। और ये मेरे पास खुश्क धनिया है, ये 2 भर के टेबल स्पून हैं। और ये 1.5 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी मैंने भून के रखा हुआ है। और ये हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी रखी हुई है, ये हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन है। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के नमक है। ये मेरे सारे मसाले हैं जो कि मेरे कोफ्तों में जाएंगे। और मैंने चॉपर ले लिया है, चॉपर के अंदर हम डालेंगे कीमा सारा हम चॉपर के अंदर डाल लेंगे। कीमा मैंने डाल लिया है, ये देखें भर गए। और ये सारे मेरे मसाले हैं जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और ये मेरी हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं डाल दूंगी, ये भी सारी डाल दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये हम सारी ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और प्याज मैं नहीं डालूँगी, प्याज मैं क्योंकि मेरे इतने अच्छे चॉप हुए हैं, मैं इनको बाद में डालूँगी चॉपर से निकालने के बाद। और ये थोड़ा सा मैं मीट टेंडराइज़र जो है थोड़ा सा डालूँगी, 1 टीस्पून। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी हमने डाल दिया। और ये मेरे पास चने का आटा है, ये भी हम डाल लेंगे। और ये मेरे पास बेसन है 2 टेबल स्पून, मैं ये डाल लूँगी। और अब मैं इसको जो है ये मैंने एक अंडा ले लिया है, इसको डाल दूँगी। अलहदा तोड़ के डालें ताकि पता चले कि ख़राब तो नहीं डाल दिया। भाई सारी चीज़ें एकदम आप डालेंगे तो सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने अलहदा से इसीलिए तोड़ के डाला है। बस ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। और अब मैं जो है चॉपर को चला के सारा चॉप करके लेके आती हूँ। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, चलना मुश्किल हो गया था, मैंने आधा निकाल लिया था, आधे को मैंने चॉप कर लिया है। और बाकी आधे में मैं एक और अंडा डालूँगी इसके अंदर, ताकि ये अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाए। एक अंडा मैंने और डाल लिया। और बेसन में जो है 2 टेबल स्पून और मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये मेरे पास लेमन है, थोड़ा सा हम ये डाल लेंगे
तो इस तरह ये ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, बाद में फिर मिक्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लेमन भी मैंने डाल लिया। और ये देखें ये क्या है, ये है आमचूर पाउडर। ये मैंने घर में ख़ुद तैयार किया है, आमचूर पाउडर है और ये इतना अरसा तक फिर चल जाता है। तो ये मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालूँगी, इससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये आमचूर पाउडर का 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया। अब मैं इस सारे को चॉप करके ले आती हूँ। ये तो सारा मैं चॉप करके ले आई हूँ और इसके अंदर अब हम मिक्स कर देंगे। ये सब आधा आधा करके करना पड़ गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, इस वजह से। तो इन सारों को अब हम मिक्स कर लेंगे इकट्ठा, एक जगह पे मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखें ये मेरे पास प्याज हैं जो कि मैं अब इसमें शामिल करूँगी। और मेरा कीमा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम बड़े बर्तन में शिफ्ट करते हैं क्योंकि फिर इसमें मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दूसरे में डालती हूँ इसको। जी तो ये देखें ये मेरे पास ऑयल है और ये है बेकिंग वाली ट्रे। इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। ये बेकिंग वाली ट्रे है मेरे पास, इसमें मैं ऑयल लगा लेती हूँ। ये मैंने ऑयल लगा लिया। इसको लाइट को क्या हो गया, तो इनको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। ये मेरे पास लेमन मुझे कम लग रहा था तो 1 लेमन और हम डाल लेंगे ताकि इसकी अच्छी टेस्ट अच्छा आ जाए। बस ये एक ही साइड डालूँगी, बस दूसरा नहीं डालती क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लेमन हैं और इनमें बहुत जूस होता है। ये एक रख देती हूँ। अब मैं इसको सारे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हाथों पे मैं ऑयल लगा लूँगी और अब हम अपनी मर्ज़ी के कोफ्ते बना लेंगे। बड़े बनाएं छोटे बनाएं जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप उस तरीके से बना लें अपने तरीके से। और उसके बाद जो है इनको मैं ये ग्रीस की हुई ट्रे में, बेकिंग ट्रे है, इसमें रख के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, सारों को फ्रीज़ कर दूँगी। अगर फ्रेश आपने बनाने हैं तो बनाएं, मैं तो बनाकर इनको फ्रीज़ कर देती होती हूँ। जैसे ही कोई आता है हमारे घर गेस्ट तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, मैं फ़ौरन से निकाल देती हूँ। डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं तो मैं बना लेती हूँ। ये देखें ये कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह करके मैं सारे बना लेती हूँ और सारे बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखें इसी तरह करके मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखें कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इनके अंदर कोई उस तरह जो है ना वो लाइंस नहीं आनी चाहिए, फिर वो टूट जाते हैं। मेरे कभी नहीं टूटे, मेरे तरीके से आप बनाएं कभी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे बनते हैं। और एक दफ़ा ही मैं बना के इन सारों को, इसीलिए ये ज़्यादा है क्योंकि मैं बना के फ्रीज़ करके पैकेट बना के रख देती होती हूँ। तो अब मैं ये सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये जो मैंने कोफ्ते उस दिन बनाए थे तो ये बन गए हैं सारे। फिर मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए कि फ्रीज़ हो जाए तो फिर हम इनके पैकेट बना लेते हैं। तो अब मैं इनको ऐसे उतार लेती हूँ, सारे इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर हम जो है इनके पैकेट बना लेते हैं। देखें बन गए हैं और ये फ्रीज़ भी हो गए हैं। ये देखें मैंने फ्रीज़ कर दिया ना। अब इनके मैं पैकेट बना के रख देती हूँ। तो फिर जो है ये जब भी ज़रूरत पड़े ना, जैसे कोई गेस्ट आ जाए या कुछ, या कभी आपका दिल चाह रहा हो तो आपको इतनी पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बने हुए होंगे तो ये जो है हम फिर एकदम से, ये देखिए कितने सारे बने हैं। और आप जब बनाने होंगे तो एकदम से निकालेंगे और हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और बना लेंगे डिफरेंट तरीक़ों से। पालक कोफ्ते बनाएं, आलू कोफ्ते बनाएं, फिर आप जो है खाली कोफ्ते बना सकते हैं ग्रेवी में, आप कोफ्तों वाला पुलाव बना सकते हैं, कोफ्तों वाली बिरयानी बना सकते हैं, फिर जो है आप लोग अंडे कोफ्ते बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। तो ये बने हुए होंगे तो एकदम हम फ़ौरन बना लेंगे जब भी कोई गेस्ट आएगा। तो अब मैं इनके पैकेट बना लेती हूँ। जी तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं इनके पैकेट।
और ये 12-12 जो है ना तीनों में आ गए हैं। तो जब हमने बनाने होंगे जितने हमें चाहिए होंगे बीच में से हम उतने निकाल लिया करेंगे, उस हिसाब से बना लेंगे। और ज़्यादा बनाने हुए तो पूरा एक डाल दिया करेंगे। ये मैंने 3 पैकेट बना दिए। अब मैं इनको जाके फ्रीज़र में रख देती हूँ और मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होंगी तो मैं निकाल के बना लिया करूँगी।